नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आपको मैंने कल कहा था कि आपके मन में अगर कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो तुरंत मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज करिए। और कई सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो दोस्तों, उन्हीं में से एक ऐसा सवाल मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक एक्टर जो एस्पायरिंग एक्टर है, जो मुंबई आता है, उसके पास काम नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो उसको कौन सा काम करना चाहिए। ऐसा वो कौन सा जॉब है जो उसे करना चाहिए जिसके थ्रू वो कुछ पैसे भी कमा ले और साथ साथ इंडस्ट्री में काम भी करता रहे और ऑडिशंस भी देता रहे। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि बीइंग अ एस्पायरिंग एक्टर जब आप मुंबई आते हैं तो कोशिश करिए कि आपका जो बजट है वो आपके पास हो, ताकि मुंबई आने के बाद आपको कोई काम ना करना पड़े, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आप पूरा फोकस अपना जो है इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, ऑडिशंस पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आप मेरी बात नहीं मानते और वहाँ से डायरेक्टली मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं कुछ पैसे लेकर, ये सोचकर कि हम मुंबई जाके काम करेंगे और यहाँ से पैसे कमाने के बाद ऑडिशन देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, अगर आप काम करना चाहते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करिएगा कि आप कोई ना कोई नाइट शिफ्ट वाली जॉब कर लें। नाइट शिफ्ट में से बहुत सारी जॉब्स होती हैं, मुंबई में भी आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाएंगे क्योंकि मुंबई जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पर हर तरीके का काम होता है। तो चाहे वो सिक्योरिटी का काम हो, चाहे वो फूड डिलीवरीज का काम हो, प्रोडक्ट डिलीवरीज का काम हो, या इनफैक्ट अगर आपको इंग्लिश आती है या आपकी किसी भी भाषा में अच्छी पकड़ है, चाहे वो हिंदी है या कोई रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो आप किसी कॉल सेंटर में भी जॉब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। उनकी एक शिफ्ट होती है, जैसे मान लीजिए 6 से रात के 2 बजे तक की कोई शिफ्ट है, या मॉर्निंग की कोई शिफ्ट है, या आफ्टरनून की कोई शिफ्ट है। तो जैसा भी आपको ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट करने के बाद मैं इंडस्ट्री पे फोकस कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा, अच्छे से अपने आप को सेटल कर पाऊंगा, अगर आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि ये शिफ्ट मेरे लिए सूटेबल होगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में कॉल सेंटर का काम करते हैं, सुबह के वक्त वो सोते हैं और दोपहर के वक्त वो ऑडिशंस देते हैं। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर यही होती है, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते या लोग करते नहीं हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहीं ऑडिशन दिया, आपका शूट आ गया, तो वहाँ पर आपको शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आप फेस करते हैं वो ये कि रात में अगर आप काम कर रहे हैं तो दिन भर फिर आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट मांगती है, आपको नींद आती है, और अगर आप सोएंगे नहीं तो आपके चेहरे के 12 बज जाएंगे। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो जॉब करने की वजह से आती है। इसलिए मैंने कल जैसे आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो कोशिश करें अपना बजट पहले रेडी करें। लेकिन अगर आप फिर भी मुंबई आ जाते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो आपके लिए ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप डे में करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डे में कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं जहाँ पे आप टेम्परेरी, मतलब जैसे मान लीजिए ऑल्टरनेट बेसिस पे आप जा करके वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला होता है कॉल सेंटर। दूसरा है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल्स आपने देखे हैं बहुत सारे मुंबई में है इस वक्त। तो शॉपिंग मॉल्स में जितने भी स्टोर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ्स काम करते हैं। तो आप चाहें तो किसी एक ब्रांड में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, या ऐसे जाकर के आप अप्लाई करते रहिए कहीं ना कहीं किसी फूड चेन में, किसी स्टोर में आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप जितने पढ़े लिखे हैं या जितना आपके पास टैलेंट है, आप मैनेजर भी बन सकते हैं, आप स्टाफ भी बन सकते हैं, अगर वो कंपनी आपको पार्ट टाइम में हायर करती है तो। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के शॉप्स हैं जो कि स्टाफ्स को हायर करते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर, तो आप जाकर के उनके साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्टरनेट डेज पे काम कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन आप काम कर सकते हैं, बाकी के दिन जो है आप ऑडिशंस दे सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत सारी ऐसी डिलीवरी सर्विसेज होती हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और कई सारे फूड चेन्स हैं जहां पर आप जाकर डिलीवरी का काम कर सकते हैं। वो भी एक पार्ट टाइम जॉब का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छी खासी सैलरी लोगों को मिल जाती है जिससे वो मुंबई में सस्टेन कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन और भी है, कई सारे ऐसे मैं जानता हूं लोगों को, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं। यानी आप किसी ब्रोकर के थ्रू जुड़ के बहुत सारे फेसबुक पेजेस से या गूगल से जा करके अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बना करके आप भी
रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। उनके साथ जुड़ के कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में आकर के घर ढूंढते हैं, पीजी ढूंढते हैं, चाहे वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हो या वर्किंग पीपल हो, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपने सर्विसेज के थ्रू। आप उनको घर दिखा सकते हैं। अगर जो भी कमरा या पीजी आप उनको देते हैं उसके हिसाब से आप उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप रियल एस्टेट की तरफ झुकें और वहाँ से आप अपना काम भी करते रहें, साथ साथ टाइम निकाल करके आप यहाँ से अपनी कमीशन भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जाकर जॉब कर सकते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे छोटे छोटे फील्ड्स हैं जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर बहुत सारी आती हैं। कई बार छुट्टियों की प्रॉब्लम होती है, शिफ्ट्स की प्रॉब्लम होती है, हो सकता है कि आपको 12 से 18 घंटे की जॉब भी कभी कभी करनी पड़ जाए। तो इस तरह के चक्करों में ना पड़े। अगर आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से आपको कुछ पैसा मिल जाए जिसकी वजह से आप सस्टेन कर पाए मुंबई में, तो कोशिश करिएगा कि पैसों के पीछे ना भागे। तो फिर आप वहाँ पर कोई ऐसी जॉब ढूंढिए जहाँ पर आपको कम से कम समय में अच्छा खासा पैसा भी मिल जाए और कोई बंदिश ना हो कि ज़बरदस्ती आपसे कोई कहे कि नहीं आप 18 घंटे की शिफ्ट करिए, 12 घंटे की शिफ्ट करिए। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जिस पर्पस के लिए मुंबई आए हैं वो पर्पस आपका फेल हो जाएगा। आपका मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी तरीके से आपका जो छोटा सा फाइनेंशियल जो आपकी हेल्प है, जो सपोर्ट है उस कंपनी से या उस जॉब से आपको मिल जाए, और बाकी जो है आप अपना पूरा फोकस यहाँ पर इस इंडस्ट्री पर कर सकें, ऑडिशंस पर कर सकें और शूट्स पर जा सकें। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि अगर आप चाहें तो इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आप किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप डबिंग अच्छी कर लेते हैं या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है डबिंग का, तो आप यहाँ पर आके डबिंग और वॉइस ओवर का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेकअप का नॉलेज है, आपने कोई मेकअप का कोर्स किया हुआ है, तो आप मेकअप डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर आप इंडस्ट्री से भी अर्न करें तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करते करते अलग अलग फील्ड्स पर, अलग अलग सेट्स पर जाते जाते आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि एक्चुअली में सेट्स पर काम कैसा होता है, एक्टर्स कैसे काम करते हैं। ये सारी जो बेसिक डिटेल्स है आप वहाँ से गेन कर सकते हैं, ये नॉलेज आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। अगर आपको कास्टिंग का छोटा एक्सपीरियंस है या अगर आप कास्टिंग में जाना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए वहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो कास्टिंग डिपार्टमेंट भी एक ऑप्शन हो सकता है। प्रोडक्शन में भी ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको छोटे से कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में इस तरीके से आपको बाहर से कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। बीइंग एन आउटसाइडर आपको कोई भी इस तरीके से इतनी जल्दी एंटरटेन नहीं करेगा या आप पर इतना भरोसा नहीं रखेगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रेगुलर विजिट्स करने पड़ेंगे, इनके पास जाके प्रोडक्शन हाउसेस में जाके मिलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे और थोड़ा स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस आपके भी हो जाते हैं कि आप किसी तरीके से इंडस्ट्री में एंटर कर पाए, चाहे वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट क्यों ना हो। अगर आप कैमरा की बेसिक्स नॉलेज लेना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन डिपार्टमेंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये सारी ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप कितने टैलेंटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो बॉलीवुड की, चाहे वो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे आप छोटा सा भी अगर आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर पाए या आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो ही आप उस इंडस्ट्री में जाइएगा, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस। इसके अलावा आप वहाँ पर कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडस्ट्री में काम करना है या वहाँ पर काम करना है। तो कोशिश करिएगा कि आपका जो फोकस है वो शुरू से बना रहे और आप स्टेबल रहें, आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये भी समझ में आया होगा कि जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, एक चीज़ पर फोकस करिए और उसी में आगे बढ़िए। अगर पैसे नहीं है तो जहाँ पर है वहाँ पर जॉब करिए, वहाँ से पैसे अर्न करिए और फिर मुंबई आइए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाके अपना कमेंट टाइप कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा।